Hello बच्चों, so let's see this question. So the question says let A equals to, यहाँ पर ये 3x3 मैट्रिक्स है, यानी कि 3 रोज और 3 कॉलम वाला मैट्रिक्स है, जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 sin थीटा और 1 ये रो 1 के एलिमेंट्स है, माइनस sin थीटा 1 और sin थीटा ये रो 2 के एलिमेंट्स है, और -1 माइनस sin थीटा और 1 ये रो 3 के एलिमेंट्स है. वेयर थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 2π. देन हमको चार ऑप्शंस दिए, पता लगाना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है. तो यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कंसेप्ट होगा, द की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, आपको बस यहां पर ये पता होना चाहिए कि जो आपका साइन थीटा होता है इसकी जो वैल्यू होती है वो लाई करती है -1 से लेकर 1 के बीच में. इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है. तो अगर आप यहां पर देखें तो साइन थीटा जो है आपका, साइन थीटा इसकी वैल्यू जो है वो लेस देन और इक्वल टू 1 होगी. इसको सॉल्व करने के लिए काम कीजिए, आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दीजिए. यहां पर आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दीजिए. तो स्क्वेयरिंग करने पर हमें क्या मिलेगा, तो हमें यहां पर मिलेगा साइन स्क्वेयर थीटा इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1 स्क्वायर इज 1 ओनली. तो साइन स्क्वेयर थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 1. तो यहाँ पर ये हमारे की कंसेप्ट है, और इन की कंसेप्ट को अब हम इंप्लीमेंट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो हमको यहाँ पर सबसे पहले तो मैट्रिक्स ए देकर रखा है, वो हमारा 3 रो और 3 कॉलम वाला मैट्रिक्स है, जिसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1 साइन थीटा और 1 ये रो 1 के एलिमेंट्स है. रो 2 के एलिमेंट्स है माइनस साइन थीटा 1 और फिर है हमारे पास साइन थीटा. और रो 3 के हमारे पास एलिमेंट्स है -1 माइनस साइन थीटा और 1. तो -1 माइनस साइन थीटा और फिर हमारे पास एलिमेंट है यहाँ पर 1. अब अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो सभी में डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया हुआ है. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालते हैं ए का. सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू, तो यहाँ पर जब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो एलिमेंट्स तो कॉपी कर दीजिए, बस आप डिटर्मिनेंट का साइन लगा दीजिए मैट्रिक्स साइन के बजाय. तो यहाँ पर ये आ चुका है हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए. अब इसको सॉल्व करना है डिटर्मिनेंट को, तो हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे एक्सपांड अलोंग रो 1 के अलोंग इस डिटर्मिनेंट को हम एक्सपांड कर देते हैं. तो जब हम इसको एक्सपांड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास वैल्यू आएगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 1 इंटू 1 कितना होता है, 1 ही होता है, माइनस. अब माइनस का साइन थीटा है और प्लस का साइन थीटा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा. फिर आएगा हमारे पास माइनस का साइन थीटा, फिर मल्टीप्लाई हम करेंगे माइनस साइन थीटा इंटू 1. तो यहाँ पर तो ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा और -1 इंटू साइन थीटा और माइनस का साइन है तो माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 1 इंटू साइन थीटा इज साइन थीटा. फिर आएगा हमारे पास +1. अब इसका मल्टीप्लाई होगा माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और माइनस का साइन आएगा और 1 इंटू 1 ही होता है, बट यहाँ पर माइनस का 1 है तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 1 आ जाएगा. अब आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर तो प्लस का साइन थीटा और माइनस का साइन थीटा आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और साइन थीटा इंटू 0 होता है. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू यहाँ पर आएगी. अब आप देखिए यहाँ पर 1 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक जैसी टर्म्स हो गई. यहाँ पर 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 और 1 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक जैसी टर्म्स है, तो ये एडअप हो जाएगी. तो यहाँ पर ये हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा. अब आपको यहाँ पर अपना की कंसेप्ट इंप्लीमेंट करना है. अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है इट विल बी लेस देन और इक्वल टू 1 होगी. तो यहाँ पर तो अब हम यहाँ पर अगर मैक्सिमम वैल्यू देखें, यहाँ पर तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, तो मैक्सिमम वैल्यू अकर होगी जब यहाँ पर साइन थीटा जो है यहाँ पर वो 1 के बराबर हो जाए, या फिर हम बोल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो 1 हो जाए. मैक्सिमम वैल्यू 1 ही हो सकती है. तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आएगी 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाए तो मैक्सिमम मिलेगी. तो यहाँ पर आएगा 2 इंटू 2 दैट इज नथिंग बट 4. सिमिलरली हम मिनिमम वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं. तो मिनिमम वैल्यू कब मिलेगी, अब आप देखिए
हमको पता है कि यहाँ पर साइन थीटा जो होता है उसकी वैल्यू यहाँ पर लाई करती है -1 से लेकर 1 के बीच में। ये हमने की कंसेप्ट में देख लिया था ऑलरेडी। बट अब क्योंकि हम तो बात कर रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा की, अब साइन स्क्वायर थीटा जो होता है यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होती है इट इज लेस देन और इक्वल टू 1 एंड इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एक स्क्वायर नंबर की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। अगर आप कोई भी नंबर का स्क्वायर करेंगे, कोई भी वैल्यू को आप स्क्वायर करेंगे तो मिनिमम वैल्यू 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू आगे तक हो सकती है, बट मिनिमम वैल्यू तो 0 होगी। तो यहां पर मिनिमम वैल्यू अकर कब होगी, जब आपका साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहां पर 0 के बराबर हो जाए, या फिर आप बोल दीजिए साइन थीटा का वैल्यू आपके पास 0 हो जाए। यह हमारी कंडीशन है। तो यहां से हमारे पास जो एक्सप्रेशन है हमारा 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 इंटू 1 प्लस 0, यानी कि हो जाएगा 2 इंटू 1 दैट इज 2। अब हमको पता चल चुका है कि हमारा जो एक्सप्रेशन है 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो है 2 और मैक्सिमम वैल्यू है 4। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो इस रेंज में लाई करेगी। यहां पर ये हमारी मिनिमम वैल्यू है एक्सप्रेशन की और ये हमारी है मैक्सिमम वैल्यू एक्सप्रेशन की। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं एक्चुअल में ये वाला पार्ट क्या था, ये हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू थी, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू थी। तो यहां पे बोला जा सकता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये जो है हमारा, इसकी वैल्यू बिलोंग करेगी 2,4 के इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में होगी, बिकॉज यहां पर इक्वल टू का साइन है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बिलोंग टू क्लोज इंटरवल ऑफ 2,4। सो अकॉर्डिंग टू अवर आंसर विच ऑप्शन वी विल मार्क, तो हमारे आंसर से मैच कर रहा है ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। So option C is the answer of the question, and that is all about solution of the question. I hope you understood the solution well. Wish you best of luck, and with this, thank you.